यकीनन चुनाव के दौरान, बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच अभी मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं, बट मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, हम बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। आप लोग को बताया कि पावर स्टार पवन सिंह के समर्थन में आए थे चिराग पासवान, और चिराग पासवान को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप लोग बता दें कि इस वक्त बड़ा खबर यही निकल कर आता है कि चिराग पासवान से भाई साहब पूछा गया कि ज्योति सिंह के टिकट देंगे या पावर स्टार पवन सिंह आपका अच्छे मित्र है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोले कि पावर स्टार पवन सिंह अच्छे मित्र है मेरे, लेकिन आप लोग बता दें कि बड़ा खुलासा इसी बात पर बोले ज्योति सिंह को कि मैं ज्योति सिंह को भी टिकट दूंगा। लेकिन आप लोग बता दें चिराग पासवान का यही बड़ा खुलासा बात है कि मैं ज्योति को अब टिकट दूंगा, लेकिन कहीं से दिलाऊंगा, मेरे पार्टी से हो या किसी से। लेकिन आप लोग बता दें कि इसी वक्त खेसारी लाल यादव का भी आरजेडी से टिकट मिल चुका है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने ऐसे बात बोले भाई ज्योति सिंह को अब खेसारी लाल यादव हो सकता है टिकट देंगे। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बात बाद में करेंगे। रीजन ये है कि उनके कुछ यूट्यूबर है, उनके कुछ फैन है, उनको ये लगता है कि मैं उनके घर में घुसता हूँ। तो भाई मेरे घर में कोई नहीं घुसता। आप लोग कभी मेरी पत्नी के बारे में सवाल नहीं करते। अच्छा दुनिया में कोई भी आदमी रवि जी के पत्नी के बारे में कोई क्यों नहीं पूछता, मनोज जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, दिनेश जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमारा बेटा तुम्हारे घर में सौ दुनिया की कोई भी चीज जब रोड पे आ जाती है ना तो वो घर की नहीं होती। हमारी अगर गाड़ी है वो रोड पे कभी आई और फिर से घर में आ गई तो हमारी पर्सनल है। सरकारी अगर आप खुद ही बनाते हैं प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को खड़ा करोगे तो सरकारी प्रॉपर्टी। और वो जब कोई भी दुनिया का चीज जब मार्केट में आ जाता है तो वो घर का नहीं होता। लेकिन लोग उनके फैन किया, उनके कुछ यूट्यूबर बोलते हैं इनको उनके बारे में भूल के जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक मैं नहीं चलता। अब उनको कैसे बताऊं कि भाई उनके बारे में तो तुम डेली बोलते हो तो तुम क्यों नहीं चल सकते? उनकी तुम तारीफ भी करते हो, उसके बाद तुम क्या ये स्टार बन जाते हो? तुम्हें बन जाना चाहिए स्टार। और उनके बारे में दुनिया में मैं अकेला कोई बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज में और मैं अकेला बोलने वाला नहीं। भाई गलत क्या है सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं करते। क्योंकि आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए मैं उनको खोलता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने बहुत बीच में बात नहीं, मैं उनको खोलता था इसलिए मैं बीच में अगले सवाल के घर पे ही अगली पर मेरी बात होती थी। वो बोलते हैं कि शोहर बजाओ बात हो सकती है, बोले आपके घर में शोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला वो बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित करें। मेरा विषय वो नहीं था, मैं दुआ नहीं दे रहा था, मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरे बातों को अमल करके कम से कम अपनाए और मेरे बातों को खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में शोहर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में शोहर है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या है? ये बताइए कि अगर दोनों को एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा? ये फायदा तो मेरे को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या नुकसान है? लॉस दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बनते हैं आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी भलाई के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे उनके बारे में आप बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, लेकिन आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती। लोगों को समझ में आती है कि आप कितनी सही हो कितनी गलत है। तो मैं इसलिए मैं तो चाहता ही था कि आप उनके सवाल सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में चुनाव में पता चल रहा है। आपको जब वीडियो वायरल हुआ की पत्नी बोल रही बहुत सारी बातें आपने भी देखी। उसके बाद पवन सिंह इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं टिकट मांगने आई थी और टिकट में जब बात नहीं हुआ हम बोले कैसे मैंने उन्हें नहीं डाला है जब से टिकट मांगने ये कौन सा विषय हो गया? अमित शाह जी है, उनका टिकट आज तक मिला है, जो दुनिया में नहीं करते थे। ये कौन सा विषय मिला है? उनको टिकट चलो छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको दिखाई दिया गया, उसके बाद उनकी टिकट और जब मैं इंटरव्यू करता हूँ आपके बारे में तो बात जरूर
बात ये है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव को किसी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप और काराकाट के क्षेत्र में आए कांग्रेस को बुलाने की वजह से, क्या इस बार जो किसी का चुनाव लड़ती है काराकाट से, तो क्या आप इनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं? ये सवाल है और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दिया था, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिला। एक बार अगर निर्दलीय भी आती है तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे भाई ही नहीं कहोगे, अगर और भी अगर रिश्ते से जुड़ा नहीं तो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान की होगी। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ी तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। साड़ी प्रचार करने जाएंगे तो बिल्कुल मैं जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए है, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं बहुत ही अपनी गया तो नहीं है। लेकिन मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं छुप के चाहने वालों से, मैं उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन इसको पूरे वालों की दुनिया ने तुम्हें बता दिया। भाई मैं छुप के चाहने वालों में से नहीं, दुनिया के अंदर भी कुत्ता भी, मैं ये सब बोला। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है मेरे सामने से कहीं से कुछ नहीं निकाल कर गलत को साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करें। तो मैं यही चाहूंगा कि उसमें मिला था। अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास होने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे कर्तव्य नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं था, उस वक्त महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चलता। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है मेरे साथ आटा तक होती है, बेटी तक बनाई, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हूँ तो किसी का भैया। काफी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि पवन जब तक सबकी बात नहीं सुनता, आप क्रिटिक स्टार है, आपकी बात इजीली पहुंच जाती है। तो ज्योति सिंह जिस तरह से वहां पहुंची है कि घर बसाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह को, एक छोटे भाई के नाते, एक सेम इंडस्ट्री के एक्टर के नाते क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज से कि याद रखो, और मैं ये तो इसको खत्म करूं। ये सवाल आज 5 साल 7 साल से ये सवाल हर हिंदुस्तान के पास जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक सिंगर एक्टर, तो अगर तेजस्वी भैया कोई गलती करते हैं तो नीतीश जी से ही सवाल किया जाता है, और नीतीश चाचा कुछ गलती करते हैं तो तेजस्वी जी से। तो आप जो जिस विधि का होता है सवाल वही पे होते हैं। मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लोग मोदी ऐसे पूछेंगे, तेजस्वी ऐसे पूछेंगे, रवि ऐसे पूछेंगे, मनोज ऐसे पूछेंगे, और सवाल होता है क्योंकि हम एक ही टाइप के लोग। मेरे कहने का मतलब अगर किसी गाँव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी गाँव के लोग से पूछा जाता है ना, दूसरे गाँव से पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सवाल मैं चाहता हूँ या तो आप रख लो तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं, और नहीं तो आप अपना भी जीवन बर्बाद कर लेंगे और साथ में कम से कम उस महिला का। सलमान खान की बात एक मुझे बहुत प्यारी लगी। उन्होंने एक बात रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बात की कि एक छोड़ के जब मुझे गई तो मुझे लगा कि उसकी गलती, जब दूसरी छोड़ के गई तो बिल्कुल लगाया हो सकता है नहीं गलत, क्योंकि जब तीसरी छोड़ के गई तो मुझे लगा 100% मेरे वो सही। तो सब गलत नहीं होते। आप ऐसे छोड़िए कि दुनिया के आखिरी आदमी तलाक किसका नहीं, मनोज तिवारी का नहीं, इसलिए जाना नहीं जाना। चलिए बहुत अच्छे इंसान है, पति पत्नी को इसीलिए लेकिन कोई जाना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस महिला का भी सम्मान ज्यादा होगा, अपना भी जो बड़ा बड़ा इज्जत है दुनिया के नजर में पूरे सभी के साथ जा रहा है। तो प्रयास मैं तो यही कहता कि भैया से आ चुके हैं, आप कोशिश करिए कि आप दोनों भी आगे ठीक हो जाइए, ताकि हम सब भाइयों के चेहरे पे भी खुशी हो जाए और ऑडियंस के चेहरे पे खुशी हो जाए।
लेकिन आप प्रमोशन में नहीं आए। तो ये देखिए भाई साहब, खेसारी लाल यादव का सीधा सीधा कहना है कि वो मेरा बहन है, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप लोग बता दें कि इसी वक्त बड़ा खबर यही निकल कर आता है कि खेसारी लाल यादव का मित्र पावर स्टार पावर सिंह, जब ज्योति सिंह का पति है पावर स्टार पावर सिंह, लेकिन आप लोग बता दें कि पावर स्टार पावर सिंह बीजेपी में था। लेकिन इसी वक्त बड़ा खबर यही निकल कर आता है कि पावर स्टार पावर सिंह भाई साहब चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, छोड़ छाड़ के अभी फिर से रायजन फल में वापस जा चुका है। लेकिन आप लोग बताएंगे रायजन फल में जाकर किसी के लिए तो भाई साहब टिकोली ला रहे हैं, किसी के लिए तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, साड़ी ला रहे हैं। लेकिन आप लोग पता है इसी वक्त पावर स्टार पवन सिंह के दोस्त खेसारी लाल यादव ने और कुछ ही खड़ा करके बैठा है। और ज्योति सिंह का भाई साहब इस वक्त इस खबर निकल कर आता है कि आखिरकार ज्योति सिंह को कहां से टिकट मिलेगा। लेकिन खेसारी लाल यादव को आरजेडी से टिकट मिल चुका है। आखिरकार खेसारी लाल यादव ने धमाल मचा रहा है, बिल्कुल ज्योति सिंह का सपोर्ट करने वाला है खेसारी लाल यादव। आखिरकार ज्योति सिंह को हो सकता है खेसारी लाल यादव आरजेडी से या किसी पार्टी से बुलवा का टिकट दिला सकता है। लेकिन आपको पता है कि ज्योति सिंह का सीधा सीधा कहना है मुझे तो चुनाव लड़ना है। फिलहाल खेसारी लाल यादव को तो आरजेडी से टिकट मिल चुका है। लेकिन आप लोग ज्योति सिंह का और पावर स्टार पावर सिंह के बारे में और ज्योति सिंह को कहां से टिकट मिलना चाहिए, ज्योति सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।